लाल पैथ के मैनेजमेंट से बात करते हैं। देखिए, चौथी तिमाही में डॉक्टर लाल पैथ्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और प्रॉफिट और रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें तो वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के शंखा बैनर्जी जी। शंखा जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, शानदार नतीजे रहे और अगर मैं बात करूं तो ये बताइए पहले कि जो नतीजे अच्छे आए उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कौन से की पॉइंट्स जिसने ड्राइव किया है? तो नतीजे जैसे रेवेन्यू अगर आप देखें, सेल्स की बढ़ोतरी 10.5% इस क्वार्टर में, या साल का भी जो नंबर आया है 10.5% ग्रोथ है, जो कि मोरलेस हम हर क्वार्टर में उसी रेंज में चल रहे थे। तो रेवेन्यू तो हमारा मोरलेस सिमिलर लाइन पे ही है। प्रॉफिट पे जो ग्रोथ दिख रहा है उसमें एक वन टाइम बेनिफिट है हमारा इस बार। सबर्बन के बिजनेस का जो लिक्विडेशन हुआ है उसमें में को टैक्स का एडवांटेज मिला है, इसलिए प्रॉफिट की PBT जो और पैट का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं तो हमारा एज पर नॉर्मल एबिटा मार्जिन हमारे 28% पे आए हैं साल के लिए, जो कि मोरलेस इन लाइन, थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू मे बी जो हम सोच रहे थे आएगा साल का। ओके, तो गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि नंबर्स हमें रोबस्ट देखने को मिले हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, वो किसका रहा है इस टाइम पे? देखिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का जो रीज़न है, एक तो हमारा टॉप लाइन ग्रोथ 10.5% का हमारा आया है। प्लस अगर आप देखें हमारे जो बंडल टेस्ट पोर्टफोलियो है स्वस्थ फिट, उसका भी कंट्रीब्यूशन पूरे बिजनेस में हमारा बढ़ गया है। लास्ट ईयर 22% का कंट्रीब्यूशन था, इस साल हमारा वो 24% का कंट्रीब्यूशन हो गया है। और बंडल टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे हमको बेटर मिलता है। और हमारी कंपनी में काफ़ी टेक्नोलॉजी और चीज़ें जो हमने डाली हैं अलग अलग ऑपरेशनल पैरामीटर्स में, थोड़ी हमारी एफिशिएंसी भी इसलिए बेटर आई है। तो ये सब कंट्रीब्यूटर हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। बट ओवरऑल अगर रेवेन्यू हमारा ठीक ग्रो करता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी इस रेंज में रहती है। 26-27% की प्रॉफिटेबिलिटी रेंज हमारे हमारी हमने बोला था कि हम अचीव कर पाएंगे, और उससे थोड़ा सा बेटर ही हुआ है। बिल्कुल। शंका जी, टेस्टिंग वॉल्यूम्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस मोर्चे पे कोई स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है और एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं यहाँ पे? तो ये जो साल हमारा बीता है मार्च 31 तक, उसमें हमने 18 नए लैब खोले हैं, अबाउट 850 नए कलेक्शन सेंटर्स खोले हैं। तो ये हमारी जो एक्सपेंशन है ये हमारी अच्छी स्पीड पे अभी पिछले साल हुई है। और हम चाहते हैं कि इस साल भी हम थोड़ा सिमिलर स्पीड पे हम हमारे लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन करें। उससे हमको नए नए मार्केट्स में एक्सेस मिलता है, नए टाउन्स में हमको बिजनेस की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उससे थोड़ा हमको वॉल्यूम का बेनिफिट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जिस स्पीड पे हमने पिछले साल करी, हम चाहते हैं उसी उसी स्पीड पे उसी अंदाज से हम इस साल भी कर पाएं, और हमारा टारगेट तो वैसा ही रहेगा। राइट। तो ये तो पूरी एक ओवरऑल आउटलुक की बात हो गई, लेकिन अभी इस टाइम पे अगर हम मार्जिन की बात करें तो हमने देखा है कि Q4 में जो एबिटा मार्जिन है वो इंप्रूव होकर 28% पे इस टाइम पे रिपोर्ट किए गए हैं। आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ऑल थ्रू अगर हम बात करें, कितने ज्यादा ये सस्टेनेबल है मार्जिन, और कोई आप गाइडेड रेंज देना चाहे कि आगे हमें कोई फर्दर एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है? और देखिए, ये 28% मार्जिन जो इस क्वार्टर में आया, हमारे साल का टोटल मार्जिन भी, एबिटा मार्जिन 28% के करीब ही आया हुआ है। हमारी जो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है कि अबाउट 27% एबिटा मार्जिन पे हम गाइड कर रहे हैं, या हम कंफर्टेबल है, क्योंकि हमको ना इन्वेस्टमेंट करना है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। जैसे हमको नए लैब्स लगाने हैं, नए कलेक्शन सेंटर्स लगाने हैं, ऑन फील्ड फोर्स की हम हमारी नंबर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल सिक्योरिटी वगैरह में। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एक्सपेंड हम करेंगे, तो हमारी फ्यूचर गाइडेंस 27% की हम दे रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द अगले इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फॉर 25-26। वेल, थैंक यू सो मच शंखा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।